हेलो एवरीवन, अभी हम लोग लेसन नंबर 7 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ द नाउन। संज्ञा के भेद। नाउन के 5 भेद हैं। पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं और इसी के अनुसार नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नाउन के 3 भेद होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो इसे समझना ज़रूरी है। और इससे पहले हमने नाउन का डिफिनीशन अच्छी तरह से बताया है, उसे भी समझना ज़रूरी है। और नाउन किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जो भी अपनी हम आँखों से देख पाते हैं वो सारा चीज़ नाउन होता है। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो क्लास में अच्छी तरह से बताया था और नाउन का वर्कशीट भी बना के बताया था जो इस बुक में दिया हुआ है। तो आप निश्चित रूप से इस बुक को अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इस बुक से अध्ययन आप मेरे वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए समझते हैं नाउन के 5 भेद कौन कौन होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी नाम हैं सबका खास नाम होता है और समान नाम होता है। तो समान नाम में ही खास नाम आते हैं, जैसे कि बॉय हुआ। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। तो लड़का में खास नाम जैसे हो गया मदन, रोशन। तो ये बॉय में क्या हो गया, खास नाम हो गया। बॉय इसका समान नाम है, तो ये खास नाम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे नदी हो गया, नदी इसका समान नाम है और इसका हम लोग खास नाम में क्या बोलेंगे, जैसे गंगा हो गया। ठीक, गंगा हो गया। इस प्रकार से बागमती हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, कोसी हो गया। तो ये सारे नदियों के नाम जो हैं खास नाम हो गए और नदी जो है वो इसका समान नाम है। जैसे देश बोल दिए तो सभी देश, देश कहने से सभी देश का बोध हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर भारत बोलें तो इससे भारत देश का नाम हुआ, यानी कि ये खास नाम हुआ। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन। इसको हम लोग इंग्लिश डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब होता है खास, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसा कि एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, राम, सीता, पटना, टॉम, लकी, इंडिया, गंगा, मार्च, मे, संडे। ये सारे खास नाम हैं, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि किसी खास का बोध ना होकर के ये सामान्य का बोध कराएगा। जैसे अभी हम बोले देश, देश कहने से पूरे देश का बोध हो गया। लड़का कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो गया। तो ये बॉय, कंट्री है ना, ये कहीं ना कहीं कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। जैसे हो गया रिवर, जैसे हो गया वीक नेम हो गया, तो ये सारे कॉमन नाउन हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके इंग्लिश परिभाषा देखते हैं। तो ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, है ना। तो ये समान नाम का बोध करवाता है। नेक्स्ट इसी में है बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, काउ, डॉग, कैट, पेन, बुक, बॉल, टेबल, स्कूल, विलेज, कैपिटल। कैपिटल करने से सभी राजधानी का बोध हो जाता है। रिवर, तो ये सारे समान नाम हैं। चलिए इसको आप समझ गए होंगे, नोट में लिखा हुआ है सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है। वही बात जो हमने बोला, अतः ये प्रॉपर नाउन से हैं। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें, इस बुक में लिखा हुआ है और ये समझना भी ज़रूरी है। चलिए क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार हम लोग। लिखा हुआ ये प्रॉपर नाउन और इधर है कॉमन नाउन। सोहन, जॉन, अली, ये क्या है,
बॉय का नाम है और बॉय इसका कॉमन नाम हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल, और गर्ल का जैसे हो गया राधा, मैरी, सलमा, ये हो गया इसका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हो गया गर्ल। टॉम, मोती, ये डॉग का नाम है, डॉग हो गया इसका कॉमन नाउन। पुसी, लकी, कैट हो गया। गया, रांची, पटना, टाउन का नाम हो गया, टाउन हो गया ये क्या कॉमन नाउन। रामपुर, रामपुर, सलीमपुर, ये विलेज का नाम हो गया। और यहाँ पे हो गया इंडिया, नेपाल, अमेरिका, कंट्री हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, स्टेट हो गया। पटना, दिल्ली, चेन्नई, कैपिटल हो गया ना। गंगा, यमुना, रिवर का नाम हो गया, तो रिवर इसका कॉमन नाउन हो जाएगा, गंगा यमुना क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। संडे, मंडे, ये दिन का नाम हो गया, दिन इसका जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आपने समझा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसी पर वर्कशीट दिया हुआ एक्सरसाइज 4, इनमें से कॉमन नाउन को चुनकर लिखें। बिल्कुल ये वर्कशीट बच्चे से बनवाया जा सकता है और बच्चे बिल्कुल इसमें रुचि लेंगे, ग्रामर सीखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी रुचि लीजिए और इसको सीखिए। इनमें से कॉमन नाउन्स को चुनकर लिखें। अभी हम लोगों ने कॉमन नाउन्स के बारे में जाना कि जो खास नाम ना होकर के समान नाम होता है वो होता है कॉमन नाउन। तो इसमें मोहन जो है कॉमन नाउन नहीं होगा, बॉय क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। आप इसे घेर भी सकते हैं, तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। गर्ल क्या हो गया कॉमन नाउन, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 5, इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। तो जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स हैं उन्हें रेखांकित करके आपको निर्देशित करना है। जैसा कि यहाँ पे एक नंबर में है दिस इज मोहन, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन। यहाँ पर रेखा खींच करके इसके नीचे में आप लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, नेक्स्ट है दैट इज गीता, गीता क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मोहन इज ए बॉय, ये क्या हो जाएगा और मोहन क्या हो जाएगा, दोनों के बारे में लिखना है। इस सेंटेंस में दो नाउन है मोहन और बॉय, तो ये हो जाएगा प्रॉपर और ये क्या हो जाएगा कॉमन। तो आप इसे लिख सकते हैं। सीता इज ए गर्ल, सीता क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, गर्ल क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। ही हैज़ ए पेन, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, ये ही तो नाउन है ही नहीं, पेन नाउन है, तो यहाँ पेन हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने इसका परिभाषा बताया और मैं आपको सारे का 16 नंबर तक बता देता हूँ। आप इसे निश्चित रूप से मिलान करके बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। पटना इज अ टाउन, तो इसमें टाउन क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, पटना क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दिस इज़ माई स्कूल, स्कूल जो यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल करने से सभी स्कूल का बोध हो जाता है। मिस्टर सिन्हा इज अ टीचर, यहाँ पे टीचर क्या हो जाएगा और मिस्टर सिन्हा तो प्रॉपर नाउन है, टीचर ये हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो है दिस इज अ डॉग, यहाँ पे डॉग जो है आपका क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग करने से सभी डॉग का बोध हो जाता है। दैट इज अ बुक, बुक क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो है आई लिव इन इंडिया, इंडिया क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे देख सकते हैं श्याम हैज़ ए कार, यहाँ पे कार क्या हो जाएगा कॉमन नाउन और यहाँ पर श्याम क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ही हैज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर करने से सभी डॉक्टर का बोध हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। माई शर्ट इज़ न्यू, यहाँ पे माई शर्ट, यहाँ पे शर्ट है नाउन और ये शर्ट कौन सा हो जाएगा कॉमन नाउन। माई स्कूल इज गुड, स्कूल क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। द गंगेज इज अ रिवर, द गंगेज इज अ रिवर, यहाँ गंगेज हो जाएगा प्रॉपर नाउन और यहाँ पर रिवर क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। तो आपने समझा, इस प्रकार से आप इसे निश्चित रूप से बनाएं, आपका बिल्कुल ग्रामर इम्प्रूव होगा। और ये जो एक्सरसाइज 4 है ये तो आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मोहन, इसमें क्या हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को चुनना है तो बॉय हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डॉग हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्या हैं कॉमन नाउन है। कैट हो जाएगा, ठीक कॉमन नाउन। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हैं एक्सरसाइज 4 को। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे, ताकि आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठोस हो। और ये बुक काफ़ी इफ़ेक्टिवल है बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए। तो मैं जिसमें वर्कशीट और इसकी डिफिनीसन को बताऊंगा, बिल्कुल आप इसे नोट जरूर करें।